Hello everyone. Today we will discuss worksheet of chapter 12, surface areas and volumes. Question number 12 is, what will happen to the volume of a cube if its edge is increased 3 times? Okay, वॉल्यूम क्या होगा अगर हम एज को 3 टाइम्स इंक्रीज करें? okay? न्यू क्यूब एज इज इक्वल टू लिखते हैं सबसे पहले न्यू एज ऑफ न्यू क्यूब, न्यू एज ऑफ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 3x. ओके, एज आपने अगर इमेजिन की है कि एज ऑफ क्यूब होती है x, अगर हम न्यू एज फाइंड करें तो वो 3 टाइम्स है. व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? एज इज इंक्रीज 3 टाइम्स. अगर आपके पास एज ऑफ क्यूब x है तो न्यू एज ऑफ क्यूब कितना होगा? 3x, क्योंकि हमने साइड को इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स. ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, न्यू क्यूब. ओके, न्यू क्यूब फॉर्मूला वही होगा आपका. क्या फॉर्मूला होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड इंटू साइड या साइड पावर 3. एक ही मीनिंग है दोनों का. 3 टाइम्स साइड को लिखें या साइड पावर 3. साइड यानी आपके पास एज, इसका मीनिंग एज ही होता है साइड का. तो एज कितनी हमने यूज की है? 3x न्यू क्यूब की. तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? 3x होल पावर 3. करेक्ट. न्यू एज की साइड है 3x. तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूरा होगा आपका. 3x होल पावर 3, इसका मतलब हमने 3x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. 3x इंटू 3x इंटू 3x. 3 इंटू 3 इंटू 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 27. x इंटू x को मल्टीप्लाई किया x क्यूब. x किसकी साइड थी आपके? जो आपके पास पहले क्यूब था उसकी साइड को हमने x इमेजिन किया था. तो ये हो गया x क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? x क्यूब. Okay? तो अगर हमारे पास जो पुराना वाला क्यूब था उसकी साइड x है तो उसका वॉल्यूम भी x क्यूब होगा. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 27 वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. ओके, यानी 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. और ये है वॉल्यूम ऑफ अ न्यू क्यूब. वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब. थोड़ा सा पिक्चर से क्लियर करते हैं आपको ये क्वेश्चन. पहले था आपके पास ये क्यूब, मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया है. ये इसकी साइड को हमने x लिया. अब हम इसकी साइड को इंक्रीज करते हैं 3 टाइम्स. तो हमारे पास क्यूब हो गया ये. ओके, अब हमने इसको इंक्रीज कर दिया और क्यूब की साइड को कर दिया पहले क्यूब का 6 टाइम्स, यानी ये साइड हो गई 3x. ओके, अब हमारे पास जो पुराना क्यूब है अगर हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे साइड क्यूब होगा, यानी आपके पास क्या होगा? x क्यूब. अगर इसका वॉल्यूम हम लेते हैं, वॉल्यूम 1 लिख देते हैं इसको, और इसका वॉल्यूम क्या होगा? 3x क्यूब, जिसको हमने 27x क्यूब लिख दिया. तो x क्यूब तो आपके पास पहले ही था वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, इसलिए हमने यहाँ पर ये बात लिखी है. ओके, तो फिगर आपको बनाना नहीं है, सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताया था. ये क्लीन कर देते हैं यहाँ से. ओके, अब आपका आंसर हो गया. लिखेंगे हम कैसे इसको? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 27 टाइम्स इंक्रीज होगा. तो आप यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम बिकम 27 times if the edge become 3 times.
अगर हम h को 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम 27 टाइम इंक्रीज होगा। यही आंसर होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन बट इजी है। ओके, द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 10.5 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है आपको 10.5 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। 3 times the sum of the areas of 2 circular faces is twice the area of curved surface. Find the volume of the cylinder. Okay, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपकी नॉलेज में है, एच गिवन है लेकिन आर नहीं दिया तो वॉल्यूम निकलना पॉसिबल नहीं है। ओके, बट इसने क्या कहा है आपसे, 3 times द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस। 3 times के सर्कुलर फेसेस, जैसे आपके पास में ये सिलेंडर है, कि सिलेंडर ही होता है या पैन। अब इसमें जो फेसेस हैं, अब यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 फेसेस हैं। दोनों फेसेस के एरिया का सम, इसका एरिया क्या है, पहले तो फेस देखते हैं। सिलेंडर का ये फेस क्या होता है, सर्कल। ओके, ये फेस क्या होता है, टॉप पर सर्कल। दोनों का एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों का सम किया 2 पाई आर स्क्वायर। 3 times, उसका भी 3 times। ओके, वी हैव, क्या करेंगे हम इसमें, अब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके जो 2 फेसेस हैं, जो टॉप पर है और जो बॉटम में, उन दोनों के एरिया का सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस, केवल यहीं तक बात करेंगे हम पहले। ओके, उसका 3 times। तो फर्स्ट फेस है पाई आर स्क्वायर, सेकेंड फेस भी पाई आर स्क्वायर, दोनों का सम करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसका 3 times, स्टार्टिंग में ही कहा है 3 times इक्वल ट्वाइस 2 times द एरिया ऑफ कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस होता है इसका, ये वाला फेस। ओके, ये जो हमारा रोटेट करते हैं ना आप इस तरीके से, इसको पूरा राउंड, ये वाला पार्ट, ये इसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं। इसका एरिया होता है 2 पाई आर एच। सब कुछ सिलेंडर के ही लिए है ये, उसका भी ट्वाइस। ये कंडीशन आपको उसने दी है जो हमने यहाँ पर नोट कर दी। इससे हमें क्या कैलकुलेशन मिलेगी, आर की। ओके, ब्रैकेट खोलते हैं, 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 पाई आर एच। देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम आर से 1 टाइम आर कैंसिल हो गया। क्या रहेगा यहाँ पर, 6 आर इज इक्वल टू 4 इंटू एच। आर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, 4/6 एच। ठीक है, अब यहाँ पर आपको h की वैल्यू पता है, क्या, 10.5 यहाँ पुट करेंगे हम। ओके, 4/6 इंटू 10.5। अब कैंसिल करना है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 3 की टेबल से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। क्या रिमेनिंग वैल्यू आ गई आपके पास, 2 इंटू 3.5 यानी 7। आर इज इक्वल टू 35 2 ज़ा 70, डेसिमल का 1 प्लेस 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, क्योंकि वॉल्यूम जब तक नहीं निकलेगा जब तक आपके पास आर नहीं होगा। ओके, अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, फॉर्मूला क्या है आपके पास में, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 22/7, 22/7, आर वैल्यू 7 इंटू 7, एच वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है, 3 टाइम्स आपके पास यूनिट आएगी, 2 टाइम्स आर की और 1 टाइम्स एच की, तो 3 टाइम्स हो गई। ओके, कैंसिल करते हैं,
इजीली कैंसिल हो गया, इसका इस पर मल्टीप्लाई किया 154 मल्टीप्लाई बाई 10.5 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 105 और 154 से। 5 4 ज़ा 20, 2 4 1 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। 1 से किया सेम 0 1 0 10 12 7 और यहाँ पर भी 7। मिस्टेक हो गई कहीं, यस लास्ट मल्टीप्लाई में हो गई। ये डबल 5 0 1 अब सही है 0 7 और ये हो गया 6 और 11 6 1। डेसिमल की 1 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम्स ही है डेसिमल प्लेस, तो आपके पास करेक्ट आंसर है 1617 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब सिलेंडर क्या फाइंड हुआ हमारे पास में 1617 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने कैलकुलेशन की थी, ये आप रफ भी कर सकते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं ये। ओके अब आप नोट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 14, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 मीटर एंड हाइट 1.4 मीटर। यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, आपको रेडियस भी गिवन है और हाइट भी। तो फर्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, इसको मैंने शॉर्ट में CS से लिखा है, ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई RH, 2 वैल्यू, पाई वैल्यू 22/7, R वैल्यू 5 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 1.4 मीटर। 7 की टेबल से इजीली कट हो सकता है, 7 2 ज़ा 14 और डेसिमल 1 प्लेस 5 2 ज़ा 10, डेसिमल 1 प्लेस 1 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 44 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट आंसर। ओके सेकंड, TSA ऑफ अ सिलेंडर, TSA ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H, 2 पाई वैल्यू 22/7, R वैल्यू 5, R वैल्यू 5 1.4 और मीटर स्क्वायर एरिया है, ओवरऑल मीटर स्क्वायर लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू 5 या 5 2 ज़ा 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 220/7 मल्टीप्लाई, इसको हम प्लस करेंगे। ओके 1.4 में 5 को प्लस करना है, ये पैटर्न होता है। ओके ये नहीं है कि आप 5 में 4 को प्लस करके 1.9 लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। 6.4 मल्टीप्लाई 6.4। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं या 220 में 7 से डिवाइड कर लेते हैं, एज यू विश, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पर करेंगे 22 और 64, 8 2 4 2 6 ज़ा 12, सेम 8 2 1, 8 10 4 1 और 220 था, एक 0 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर डेसिमल का 1 प्लेस, ये आ गया आपके पास डेसिमल 1 प्लेस 1408/7 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हमें डिवाइड करना है 7 से, 7 से हमने डिवाइड किया, 7 2 ज़ा 14, 0 7 का इसमें डिवाइड नहीं गया, 0 8 7 1 ज़ा 7 1 डेसिमल 0 7 1 ज़ा 7 3 के 2 रिमेनिंग लास्ट में रहेगा। तो डेसिमल के 2 डिजिट तक हमने कैलकुलेशन की, आंसर आ गया 201.14 मीटर स्क्वायर। इनफ है डेसिमल के 2 डिजिट तक। ओके अब आपका लास्ट पार्ट है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये भी फाइंड करना है। फॉर्मूला है पाई R स्क्वायर H, पाई वैल्यू 22/7, R वैल्यू 5 इंटू 5, H वैल्यू 1.4 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके
7 की टेबल से ये 0.2, 0.2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 5 2 से 10 और डेसिमल की 1 डिजिट, यानी ये 1 में कन्वर्ट हो गया 1 के, ये 1 हो गया। इसका मल्टीप्लाई आप 200, सॉरी ये हो गया आपके पास 1, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा 110 मीटर क्यूब। फर्स्ट आंसर कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड आंसर है, चेक कर लेते हैं, 110 मीटर क्यूब, इट्स करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि बहुत इजी था। रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर गिवन है, फाइंड करना है आपको CSA ऑफ अ सिलेंडर, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है। ओके, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर 3080 गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर फॉर्मूला पाई R स्क्वायर H, ये भी किसके इक्वल होगा, 3080 सेंटीमीटर क्यूब के। ओके, CSA आप कब तक फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, आपके पास H गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ से H फाइंड करना है वॉल्यूम के फॉर्मूले से। ओके, वॉल्यूम है पाई R स्क्वायर H यानी 22/7, रेडियस ऑलरेडी गिवन है 7 × 7 × H आपको फाइंड करना है। और यहाँ तक जब आप 7 × 7 लिखेंगे ना, तो ये भी यूनिट के साथ लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ओके, 7 सेंटीमीटर इंटू H इज इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर क्यूब। 7 की टेबल से 7 कैंसल 1 टाइम, 1 सेंटीमीटर, तो आपके पास आ गया 22 × 7 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू H इज इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको H की वैल्यू फाइंड करनी है, 3080 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड करना है 22 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 की टेबल से ये कैंसिल हो सकता है, 3080 में 22 से डिवाइड करें, 1 टाइम 8 8 4 88 हो गया 0, और ये 0 यहाँ पर आ गया, तो यानी 22 की टेबल से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 140 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और 7 की टेबल से ये 20, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर 2 टाइम्स कैंसिल, 1 रिमेनिंग रहेगा, यानी H की वैल्यू आपके पास आ गई 20 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, 22 से 142 टाइम्स, 7 की टेबल से 140 20 टाइम्स, तो H इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। नाउ CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर is equal to 2 pi RH. 2 value 2, pi value 22/7, R value 7, H value 20, वॉल्यूम CSA है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर CSA ऑफ अ सिलेंडर। इजी था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ये भी मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर गिवन है 7 मीटर, तो रेडियस क्या करेंगे हम, डायमीटर की जस्ट हाफ यानी 7/2 मीटर। हाइट ऑलरेडी गिवन है 2.1 मीटर। कैपेसिटी ऑफ द टैंक फाइंड करना है, या सिलेंडर टैंक कैपेसिटी या वॉल्यूम सेम है बट लीटर में फाइंड करना है। ओके, बट अभी आपकी यूनिट मीटर में है तो हम पहले सारी कैलकुलेशन मीटर क्यूब में कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटी ऑफ द टैंक या वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, पाई R स्क्वायर H। मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया है 2 से, क्योंकि हमारे पास पाई में वैल्यू है तो ये इजीली कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 7, R वैल्यू 7/2,
R 7/2, H वैल्यू 2.1, वॉल्यूम है मीटर क्यूब। ओके, 7 से 7 कैंसिल 1 टाइम, 2 की टेबल से 11 कैंसिल 11 टाइम्स सॉरी, और 2 की टेबल से 7 3.5 टाइम्स। क्या क्या वैल्यू आपके पास है? 11, 1, 3.5 इंटू 2.1 मीटर क्यूब। सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 35 में पहले हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 5 3 385। 385 में 21 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 5 8 3 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 17, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 5 8 10 8। हमारे पास नंबर आ गया मल्टीप्लाई करके 8085। डेसिमल की 1 डिजिट 2, टोटल 2 डिजिट है, यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ लगा मीटर क्यूब। आपने मल्टीप्लाई की वो सॉरी डेसिमल की डिजिट काउंट की तो 2 डिजिट, हमने लास्ट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट किया 80.85 मीटर क्यूब। लेकिन उसने कहा है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.85 मल्टीप्लाई बाई 1000 लीटर। ओके, लीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, सारा मल्टीप्लाई करके अगर आप लिखेंगे 85, हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं पहले, क्योंकि इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, लास्ट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया तो ये 2 0 तो वेस्ट हो गई आपकी, डेसिमल के बाद 0 का कोई सेंस नहीं। ये हो गया आपका लीटर में आंसर। ओके, आई होप कि यहाँ तक 16 क्वेश्चन तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्वेश्चन समझ में आए और आपको कैसा लगा वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।